पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि कैसे राजा परीक्षित को श्राप मिला था कि तक्षक नाग आएगा और उनके मृत्यु का कारण बनेगा, और कैसे राजा परीक्षित ने एक अलग महल बनाकर वो वहां रहने के लिए चले गए ताकि उनके परिवार को कोई खतरा ना हो। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि आगे क्या हुआ। मैं ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा क्योंकि आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये तक्षक को भी पता चला था। ये एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि शमीक ऋषि के जो पुत्र थे श्रृंगी, उसने जब राजा परीक्षित को श्राप दिया था तो वो तक्षक को कैसे पता चला था, ये मुझे पता नहीं, क्योंकि ये क्लियर नहीं है। तो तक्षक को भी ये पता चल गया था कि ये होने वाला है और उसे ये करना है, ये कार्य उसे करना है, राजा परीक्षित को जाकर दंशन करना है। तो वो हस्तिनापुर के वहां आकर, उसके नजदीक आकर एक जगह वो वहां पे रुक रहा था। वहां पे रहकर वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, मतलब एक प्लान कर रहा था कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे सब कुछ किया जाए। तो बहुत सारे मुनि ऋषिगण थे जो राजा परीक्षित के लिए यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, और बहुत सारे वैद्य थे। सबको ये पता तो था कि ये होने वाला है, लेकिन फिर भी सब लोग कोशिश कर रहे थे कि तक्षक के काटने के बाद कुछ औषधि का व्यवहार कर, कुछ औषधि के मदद से वो राजा परीक्षित को जीवित कर पाए। तो सब लोग तैयार बैठे हुए थे। एक मुनि थे, कश्यप मुनि। उनको इसका जो एंटीडोट था, तक्षक का जो विष था, उसका जो एंटीडोट था, उनको ये पता था। सिर्फ तक्षक नहीं, किसी भी नाग के जो विष होते थे उन सब का एंटीडोट उन्हें पता था। यहाँ पर भी ये भी क्लियर नहीं है कि ये जो कश्यप मुनि है ये वो सप्तऋषि वाले ऋषि कश्यप है या नहीं, दोनों अलग अलग है या दोनों सेम है, ये भी क्लियर नहीं है। तो ये जो कश्यप मुनि थे उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं जाके ये जो एंटीडोट मेरे पास है वो एक्चुअली एक मंत्र था जिसका जाप करके वो जीवित कर पाएंगे किसी को, अगर किसी सर्प ने काटा है तो उसे। तो उन्होंने सोचा कि मैं राजा परीक्षित के वहां चलता हूं और जब तक्षक ये काम करने के लिए आएगा और ये करके चला जाएगा तो मैं राजा परीक्षित को अपने इस मंत्र से जीवित कर दूंगा। तो राजा परीक्षित बहुत खुश होंगे और मुझे बहुत सारे धन संपत्ति की प्राप्त होगी, ऐसा उन्होंने सोचा, क्योंकि उन्हें उसकी बहुत जरूरत थी उस वक्त। और क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे तो उनका काम था लोगों को बचाना, लोगों को सही राह पे मतलब सही मार्ग दिखाना। तो ये भी अगर वो कर पाए तो वो भी सफल हो जाएगा। तो ये सोचकर वो हस्तिनापुर के तरफ आ रहे थे। लेकिन तक्षक को ये भी पता चल गया, जिस रास्ते से वो आ रहे थे, कश्यप मुनि आ रहे थे, तक्षक वहां जाके छुप गया। और जब उसने देखा कि कश्यप मुनि नजदीक आ रहे हैं तो उसने भी एक मुनि का वेश धारण किया और वो कश्यप मुनि के सामने आकर खड़ा हो गया। तो तक्षक ने पूछा कि आप कौन है और आप कहां जा रहे हैं। कश्यप मुनि ने उनको सब कुछ बताया। फिर वो ऋषि वेश छोड़कर तक्षक अपना जो ओरिजिनल रूप था उसमें वापस आ गया। और कश्यप मुनि ने कहा कि अच्छा, तो तुम हो, तुम ही ये अधर्म करने चले हो। तो तक्षक ने कहा, देखिए ये अधर्म नहीं है, मैं एक नाग हूं, मेरा तो यही काम है। और फिर राजा परीक्षित को श्राप मिला है, तो ये अधर्म कैसे हुई? लेकिन आप जिस काम के लिए यहां आए हैं वो कदापि सफल नहीं होगा। कश्यप मुनि ने कहा, यह असंभव है, मैंने ये काम पहले भी बहुत बार किया है। तो तक्षक ने कहा कि ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ है, एक अश्वत्थ पेड़ है, मैं उसको काटता हूं, वहां पे मैं दंशन करता हूं। अब उस पेड़ को जीवित करके दिखाइए तो मैं मानूंगा। और ऐसा ही हुआ। जब तक्षक ने उस पेड़ को जाके दंशन किया तो इतना जहरीला था वो विष, तो वो पेड़ बस कुछ ही पल में एकदम जलकर राख हो गया।
कश्यप मुनि ने कहा, ठीक है, अब तुम मेरा चमत्कार देखो। तो वो आगे आए और अपने मंत्र के द्वारा उस पेड़ को उन्होंने फिर से वैसा ही उन्होंने खड़ा कर दिया। मतलब उस पेड़ को उन्होंने जीवन दान दे दिया। तक्षक ने सोचा कि हाँ, ये तो झूठ नहीं बोल रहे थे। अगर इस मुनि को मैं परीक्षित तक जाने देता हूं तो मेरा काम तो नहीं होगा। तो इसलिए उसने कश्यप मुनि से पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं वहां पे, आपको किस चीज की जरूरत है। कश्यप मुनि ने सब कुछ बताया कि वो झूठ नहीं बोलते थे, तो उनके मन में जो कुछ भी था उन्होंने बता दिया कि मुझे धन की जरूरत है और अगर मैं राजा परीक्षित को बचा लेता हूं तो शायद मुझे बहुत सारे धन संपत्ति मिलेंगे। तो तक्षक ने कहा कि ठीक है, आपको जितनी भी जरूरत है मैं उससे भी ज्यादा आपको दे रहा हूं, आप वापस चले जाइए और मेरे काम में टांग मत अड़ाइए, क्योंकि मुझे तो ये करना है। कश्यप मुनि ने कहा, देखो, मैं तो बस धन के लिए ही आया था, अगर तुम मुझे दे रहे हो तो ठीक है, मैं चलता हूं। और फिर हाँ, ये तो नियति है, तो इसको कौन बदल सकता है। राजा परीक्षित की आयु यहीं पर समाप्त हो चुकी है, तो मैं उन्हें फिर भी बचा नहीं पाऊंगा क्योंकि ये नियति है। तो वो धन संपत्ति लेकर वो वहां से चले गए। ये एक चांस था कि राजा परीक्षित शायद इससे जीवित हो सकते थे, लेकिन क्योंकि नियति है तो उसको तो खंडन नहीं किया जा सकता। तक्षक ने फिर से एक प्लान बनाया। तक्षक अपने जो नाग प्रजा थे उन सबको बुलाया और उनसे कहा तक्षक ने कि तुम सब ब्राह्मण के वेश में वहां पे जाओ, जहां पर राजा परीक्षित है वहां पे जाओ और उनसे कहो कि बहुत जरूरी बातें करनी है और जाके सब कुछ देख कर आओ कि वहां पे क्या है, कहाँ पे दरवाजा है, कहाँ पे खिड़की है, सब कुछ देख कर आओ और वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, सब कुछ मुझे सारे खबर चाहिए। तो नाग प्रजागण वहां चले गए और सब कुछ जानकर वो भी वापस आ गए। तक्षक को सब कुछ पता चल गया। एक दिन ऐसा हुआ कि वो नाग प्रजागण ब्राह्मण के वेश में वो फिर से गए राजा परीक्षित के पास और इस बार जाते वक्त उन्होंने बहुत सारा भेंट अपने साथ ले गया। वो बहुत सारे भेंट ले गए, उसमें फल थे, बहुत सारे मिष्टान्न थे, मिठाइयाँ थे। वो सब कुछ ले जाके उन्होंने राजा परीक्षित को दे दिया। और वो 7वां दिन था। मतलब श्रृंगी ने जो कहा था आज से ठीक 7 दिन बाद परीक्षित की मृत्यु होगी, तो वो 7वां दिन था और सूरज भी बस ढलने ही वाला था, सनसेट होने ही वाला था, सूर्यास्त का समय था। तो परीक्षित ने सोचा कि अभी तो सूर्यास्त होने वाला है, शायद तक्षक रात्रि में नहीं आएगा। एक्चुअली ये एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा परीक्षित को भी वही हुआ था। उनको ये लगा था क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है और सूर्य की किरण नहीं होगा पृथ्वी पर, तो शायद तक्षक नहीं आएगा और आज ही आखिरी दिन है। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी। तो उन्होंने उन ब्राह्मणों ने जो फल लाया था उनके लिए, राजा परीक्षित ने सोचा कि आज इन फलों का ही सेवन किया जाए, इन फलों को ही हम खा लेते हैं आज। और सारे फल उठा के वो देखने लगे। वो सारे दिखने में बहुत खूबसूरत थे, उनके अंदर बहुत ही रस भरा हुआ था, देख के ही मालूम पड़ रहा था। उन्हें देखकर राजा परीक्षित लोभी हो गए। उन फलों को खाने के लिए उनका मन नृत्य कर रहा था। उन्होंने एक फल को उठाया और उस फल को उन्होंने काटा, अपने दांतों से काटा और उन्हें दिखाई दिया कि वहां पे एक कीट है, एक कीड़ा है। बाकी जितने भी सारे लोग थे, वैद्यगण थे, अमात्यगण थे, उन सब ने राजा परीक्षित को सावधान किया कि महाराज इस फल को फेंक दीजिए, इसमें एक कीट है, क्या पता वो जहरीला हो। लेकिन राजा परीक्षित को ये सब कुछ मतलब सुनाई नहीं दे रहा था। उस फल का स्वाद बहुत ही मीठा था, तो उन्होंने सोचा क्यों मैं इसे फेंक दूं, ये बहुत ही स्वादिष्ट है और दिखने में भी कितना अच्छा है। उन्होंने सबसे कहा कि
ये तो बस एक कीट है। तो आपको क्या लगता है तक्षक इतना छोटा एक कीट होगा और ये कीट मेरा प्राण ले पाएगा? ये मजाक करके उन्होंने उस कीट को उस फल से निकाला और अपने कंधे पे रखा और उन्होंने कहा, मजाक करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये कीट तक्षक बन सकता है तो वो बन जाए और मुझे काट ले, मैं अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूं। उनको लगा कि ये मजाक है, लेकिन एक्चुअल में वो कीट तक्षक ही था। वो अपना रूप बदल कर आया था। तक्षक के पास ये क्षमता थी, वो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में बदल सकता था और देखते ही देखते वो कीट बड़ा होते होते तक्षक बन गया और राजा परीक्षित को बहुत आसानी से उसने दंशन कर लिया, उसने काट लिया। ऐसे ही सबके सामने राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई और क्योंकि तक्षक बहुत ही जहरीला था, इसलिए पल भर भी समय बीता नहीं, राजा परीक्षित जलकर राख हो गए। और इसके साथ साथ क्योंकि उस जहर का प्रभाव इतना ज्यादा था, वो जो नए महल में राजा परीक्षित उस समय रह रहे थे वो भी जलना शुरू हो गया, आग लग गई। तो जितने भी सारे लोग थे सब वहां से निकल गए डर के मारे और राजा परीक्षित उसी आग में जल के भस्म हो गए। बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है। ऐसे राजा परीक्षित की मौत हुई। अब जब राजा की मौत हो गई तो राज्य का जो कार्यभार है, जो शासन कार्य है, वो कौन संभालेगा? जरूरत है नए राजा की। तो सबने सोचा कि राजा का एक पुत्र है, उस वक्त वो बहुत ही छोटा था, उसका नाम था जनमेजय, तो उसको ही राजा बना दिया जाए। बहुत ही छोटे उम्र में जनमेजय राजा बन गया। परिवार के जितने भी सारे बड़े लोग थे, बुजुर्ग थे, मंत्रीगण थे, अमात्य थे, विद्वान लोग थे, मुनि ऋषि थे, उन सब ने जनमेजय को सब कुछ सिखाया, सब कुछ पढ़ाया और उनको, जनमेजय को एक अच्छा राजा बनने की प्रयास करने लगे। वो जब समय आया तो जनमेजय राजा बना और वो बहुत ही काबिल राजा था। उसने सब कुछ सुना था, मतलब उसके जो भी पूर्व पुरुष थे सबके बारे में उसने सुना था। वो राजा युधिष्ठिर को फॉलो करते थे, राजा युधिष्ठिर के बारे में भी उसने सुना था। तो राजा युधिष्ठिर जैसे कार्य संभालते थे, जैसे राज्य का शासन करते थे, जनमेजय ने उनके ही फुटस्टेप्स फॉलो किया। समय आने पर उसकी शादी भी हो गई। उस वक्त काशी के जो महाराज थे उनकी एक पुत्री थी वपुष्टमा, उसके साथ जनमेजय की विवाह हो गई और सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। प्रजागण भी बहुत खुश थे, सब कुछ सही चल रहा था। ऐसा चलते चलते जो कहानी मैं एपिसोड 4 में बताया था कि उतंक आकर जनमेजय से मिला और सर्प यज्ञ में तक्षक की आहुति देने के लिए उसी ने उसको, जनमेजय को उकसाया था। तो शायद ये सर्कल आज पूरी हो गई। ये जो कहानी मैं पिछले एपिसोड्स में बताया था, जो गुरु, आरुणि, उतंक, वेद, तो ये यहाँ पर समाप्त होती है और आगे बढ़ेंगे हम एक्चुअली सर्प यज्ञ में क्या हुई थी। हमने ये तो जाना है कि राजा परीक्षित को यह श्राप क्यों मिला था और क्यों जनमेजय ने सर्प यज्ञ की तैयारी की थी। हाँ, एक और कहानी है जो मैं मिस कर रहा था, मुझे अभी याद आया। उतंक ने जब जनमेजय को उकसाया कि आपको सर्प यज्ञ करना चाहिए और तक्षक की बलि देना चाहिए, उसके बाद जब उतंक वहां से चला गया तो जनमेजय ने अपने मंत्रीगण और बुजुर्ग जो लोग थे सबको बुलाया और पूछा कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। तो सभी ने ये सब कुछ जनमेजय से कहा, जनमेजय को कहा कि ये सब कुछ हुआ था पुत्र, ये सब कुछ झेलना पड़ा था तुम्हारे पिता को। ये सब सुन के जनमेजय के मन में एक सवाल आया कि ये जो किस्सा है कि जंगल में कश्यप मुनि और तक्षक मिले थे, ये किसने देखा, आपको ये कैसे पता चला? और कश्यप मुनि को आने से तक्षक ने जो रोका था,
आप सबको इस सब की खबर किसने दी थी? तो सभी ने कहा कि एक आदमी था। कई कहानियों में कहा गया है कि ये जो आदमी है जिसके बारे में अभी बात करेंगे, वो एक शिकारी था। और कई कहानियों में ये भी कहा गया है कि वो भी एक मुनि था। वो भी एक मुनि थे जो तपस्या में थे। तो सभी ने जन्मेजय से कहा कि एक आदमी था, और तक्षक ने जिस अश्वत्थ को दंशन किया था उसके ऊपर चढ़ के उसके एक डाल में ये आदमी बैठा हुआ था। उस वक्त जब तक्षक ने उस पेड़ को काटा था तो उस पेड़ के साथ साथ वो भी भस्म हो चुका था। और क्योंकि उसका भस्म और पेड़ का भस्म एक हो गया था, कश्यप मुनि ने जब मंत्र पढ़ के उसको जीवित किया, मतलब उस पेड़ को जीवित किया, तो उस पेड़ के साथ साथ वो भी फिर से जीवित हो गया। लेकिन ये तक्षक और कश्यप मुनि दोनों को पता नहीं था। बाद में सब कुछ हो जाने के बाद वही आके इन सबको बताया था कि ये सब कुछ हुआ था। तक्षक ने छल करके कश्यप मुनि को वहां से भेज दिया था। अगर कश्यप मुनि यहाँ आ जाते तो शायद राजा परीक्षित आज हमारे साथ होते। ये सब सुनकर जन्मेजय और भी क्रोधित हो गए और उसने ठान लिया कि हाँ, मुझे सर्प यज्ञ करना ही है। आज का एपिसोड बस इतना ही। कैसे लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है आपको ये सारे कहानियां सुन के? मेरे साथ शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में मुझे लिख देना जरूर। और अगर आपको और भी कुछ सुनना हो, अगर आपके और भी कोई सजेशंस हो, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।